हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी में क्रिया किसे कहते हैं आपके लिए नया टॉपिक है। हमारी बुक में नहीं है पर ये ग्रामर का ही पार्ट है। तो आज आपको मैं क्रिया किसे कहते हैं मैं सिखाऊंगी। इस जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कि काम का होना या करना उसे क्रिया कहा जाता है। देखो आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, आप एक बार ध्यान से देखो क्या क्या इसे दिखाई दे रहा है। तो मैं रीड कर रही हूँ। माँ सब्जी खरीद रही है। माँ क्या कर रही है? सब्जी खरीद रही है। तो माँ और सब्जी ब्लैक में लिखा है और खरीद रही है, तो वो क्या हुआ? क्रिया। जो रेड से जो वर्ड्स लिखे हैं उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे कि सब्जी वाला सब्जी तोल रहा है। कि सब्जी वाला क्या काम कर रहा है? तोलने का काम कर रहा है। फिर है गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। गुब्बारे वाला क्या काम कर रहा है? गुब्बारे बेच रहा है। एक लड़का आइसक्रीम खा रहा है। एक लड़का क्या खा रहा है? आइसक्रीम। आप बाज़ार में जाते हो तो आइसक्रीम खाते हो ना, तो वैसे ये भी खा रहा है। आप भी खाते ही होगे, है ना? हाँ। लड़की फूल बेचने वाली के पास खड़ी है। एक लड़की दिखाई दे रही है। वो कहाँ बैठी है? अरे सॉरी, कहाँ पे है? जो जहाँ पे फूल बेचने वाली औरत बैठी है वहाँ पे खड़ी है। फल वाला देख रहा है। फल वाला क्या कर रहा है? देख रहा है। एक आदमी मिठाई ले रहा है। एक आदमी क्या कर रहा है? मिठाई ले रहा है। ये एक बाज़ार का चित्र है। तो उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है वो हमें ढूंढनी है। तो माँ क्या कर रही है? सब्जी खरीद रही है, तो वो खरीद रही है, वो उसकी क्रिया चालू है। और सब्जी वाला क्या तोल रहा है? सब्जी। तो सब्जी तोल रहा है, तो तोलने की क्रिया क्या हुई? एक क्रिया हुई। फिर गुब्बारे वाला क्या बेच रहा है? गुब्बारे। तो वो बेचने की क्रिया, तो वो क्रिया हुई, है ना? बेच रहा है वो क्रिया है। फिर लड़का आइसक्रीम खा रहा है, तो खाना क्या हुआ? वो एक क्रिया हुई। फिर एक लड़की फूल वाले के साथ खड़ी है, तो वो खड़ी है, तो वो उसकी क्रिया हो रही है कि फूल वाले के पास जाके खड़ी हो गई, तो वो क्रिया हुई ना। और फल वाला देख रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है, तो वो क्या हुई? क्रिया। और एक आदमी मिठाई ले रहा है, तो वो क्या हुआ? क्रिया। ले रहा है, खा रहा है, खरीद रही है, तोल रहा है, जाना आना सब क्या है? क्रिया है। देखो ऊपर रंगीन शब्दों में खरीदने, तोलने, बेचने, खाने, खड़े रहने, देखने और लेने आदि कामों के होने का संकेत मिल रहा है। काम के करने या होने के बारे में बताने वाले शब्द ही क्रिया है। देखो मैंने अभी बताया ना आपको कि तोलना, खरीदना, बेचना, खाना, खड़े रहना, वो सब क्या है? क्रिया है। तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना, हम कोई भी काम करें तो वो करना, वो सब क्या है? क्रिया है। करना या करवाना वो सब क्या है? क्रिया है ना? तो आपको क्रिया किससे कहते वो समझ में आए बच्चों? जो नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ सकते हो, है ना? अब नेक्स्ट पेज पे देखो।
क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। कि क्रिया के बिना कोई भी क्रिया नहीं हो तो वाक्य कैसा हो, अधूरा रहता है। तो देखो कि फर्स्ट चित्र में राहुल पुस्तक फिर डैश 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 करा है, आधा ये। फिर है पिताजी पत्र आधा है। माली पौधा वो आधा है। अध्यापिका पाठ। क्या तुम ऊपर दिए गए वाक्यों के अर्थ ठीक से समझ पा रहे हो? किसी को समझ में आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? राहुल पुस्तक वो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पिताजी पत्र तो वो हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर माली पौधा कुछ नहीं हुआ। अध्यापिका पाठ कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। नहीं न, क्योंकि चित्र के साथ लिखे वाक्य क्रिया के बिना अधूरे हैं। क्या है ये? क्रिया के बिना अधूरे है। कोई भी सेंटेंस में क्रिया न हो तो वो वाक्य कभी भी पूरे नहीं होते हैं और उसका अर्थ भी नहीं निकलता है। जैसे मैं खा रही हूँ, मैं खा तो क्या हुआ? पर खा लिया, खा रही हूँ तो वो क्या हुआ कि हाँ खा लिया है कि खा रही है, तो समझ में आ रहा है। तो ऐसा। तो अब नीचे वाक्य पढ़ो। राहुल पुस्तक पढ़ रहा है तो कैसा आया? अच्छा वाक्य बन गया ना। तो वो क्या हुआ? क्रिया जॉइंट हो गई तो वो हमें सेंटेंस समझ में आ रहा है। तो राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। पिताजी पत्र लिख रहे हैं। तो ऊपर चित्र में क्या कितना है? पिताजी पत्र। पर क्या पिताजी पत्र? तो क्या लिख रहे हैं कि पिताजी पत्र लिख रहे हैं। तो वो क्रिया जॉइंट हुई तो वो उसका सेंटेंस बना। माली पौधा लगा रहा है। माली क्या लगा रहा है? पौधा। अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। अध्यापिका क्या कर रही है? पाठ पढ़ा रही है। बच्चों को पढ़ाती है टीचर। अध्यापिका मीन्स मैम। नहीं समझ में आए तो समझ लेना है ना। तो टीचर क्या काम करते हैं? पढ़ाने का। तो वो क्रिया से जुड़ा हुआ है। अध्यापिका पढ़ना तो क्रिया आ जाएगी कि अध्यापिका पढ़ रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में से रंगीन शब्द पढ़ रहा है, लिख रहा है, लगा रहा है और पढ़ा रही है। तो ये क्या है? क्रिया शब्द है। वो क्रिया के शब्द है ना। जैसे कि उदाहरण दूँ, सूरज। तो सूरज हम क्या बोलेंगे? काम का करना होना ज़रूरी है, इसलिए सूरज निकल रहा है ना। फिर हवा चल रही है तो हवा चल रही है। हवा अकेला हवा बोलो तो कुछ नहीं होगा उसका सेंटेंस। तो हवा चल रही है। पानी बह रहा है। पानी क्या हो रहा है? बह रहा है। तो आज हमने क्रिया के बारे में पढ़ा है ना। तो आपको समझ में आया तो अच्छा है। सबको समझ में आया मीन्स क्रिया में क्या क्या आता है पता है? खेलना, खाना, पढ़ना, दौड़ना, हंसना, रोना, लिखना, जाना, चलना, सुनना, बनाना, नाचना, गाना, उछलना, कूदना, लाना, लेना, देना, सोना, छोड़ना, पकड़ना, कटाना, पीटना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो ये वर्ड्स क्या सब सेंटेंस सब बातें करते हैं तो क्रिया तो यूज़ में ली जा सकती है, होती है, तभी सेंटेंस बनता है। तो आज आपको बच्चों नया सीखने को मिला। हमारी बुक में तो नहीं है
पर मैंने आज आपको क्या सिखाया? क्रिया। तो आपको समझ में आया होगा, है ना? नहीं समझ में आया तो स्कूल में आके मुझे पूछ सकते हो। जब स्कूल स्टार्ट होगी तब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्या सीखेंगे? विराम चिन्ह, कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। आज हमने क्रिया पहले पढ़ा, अब हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। तो आपको अंदर देखना है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। मीन्स कोई भी सेंटेंस में रुकना को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। मीन्स विराम चिन्ह, रुकना, प्रकट करना, वो सब जो वह सेंटेंस फिनिश होता है उसके बाद जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, हम सारी बातें एक ही गति से नहीं बोलते हैं कि हम ये सब क्रिया अभी सीखी, मैंने सिखवाई, तो वो सारी बात एक ही वर्ड्स में नहीं, आप रुक रुक के बोलते हो तो क्या आ गया? उसे विराम चिन्ह लग गया। अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। भाषा को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें आवश्यकता के अनुसार वाक्यों के बीच बीच में रुकना होता है कि उसका भाषा व्यवस्थित बने और प्रभावशाली बने। इसीलिए हमें थोड़े थोड़े सेंटेंस में रुकना पड़ता है और बीच बीच में रुकना होता है। इसी रुकने को विराम चिन्ह कहते हैं। हम बीच बीच में रुकते हैं ना, बातें करते हैं। कल मैंने पिज़्ज़ा खाया था, उसके बाद विराम चिन्ह आ गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, फिर मुझे बहुत खुशी मिली, तो वो बीच बीच में क्या आएगा? विराम चिन्ह, है ना? तो रुकने का संकेत देने के लिए कुछ चिन्ह बने हैं, ये है विराम चिन्ह, इसे कहते हैं। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। देखो, हम ऐसे कहीं पे बोल सकते हो, उसका मीनिंग अलग भी हो सकता है, इसलिए हमें अच्छी तरह बोलना चाहिए। अतः अपने विचारों को ठीक प्रकार से प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का सही उपयोग आवश्यक होता है। वो हमारी भाषा और सब अच्छा बने, इसलिए हमें अच्छी तरह विराम चिन्ह का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। आओ कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह के बारे में जानिए। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम किसे कहते हैं? जो चित्र में दिखाई देता है, लाइन है ना, एक ही लाइन है बीच में ग्रीन कलर की, ये है विराम, पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्य के समाप्त होने का संकेत इस चिन्ह के द्वारा दिया जाता है कि वाक्य के समाप्त होने के बाद ये चिन्ह दिया जाता है। वाक्य के अंतर में रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जो वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम करते हैं और ये पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। देखो, अब बच्चा रो रहा है तो वो सेंटेंस फिनिश हो गया, तो वो लाइन है उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। फिर पतंग उड़ रही है, तो सेंटेंस फिनिश हो गया, हाँ उड़ रही है वो, तो विराम चिन्ह हुआ। तारे टिमटिमा रहे हैं, तारे क्या कर रहे हैं? टिमटिमा रहे, तो वो विराम चिन्ह। सेंटेंस भी नहीं हो गया कि वो टूटने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तारे टिमटिमा रहे हैं, ले सेंटेंस फिनिश हो गया, आगे की बात नहीं। बच्चा रो रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा रो रहा है। तो
ये रहा पूर्ण विराम, है ना। अब आगे देखो नेक्स्ट पेज पे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ब्रैकेट में दिया है प्रश्नवाचक, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो पहले हमने पूर्ण विराम देखा, अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह करेंगे। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो हमने पूर्ण सेंटेंस फिनिश होने के बाद पूर्ण विराम चिन्ह आता है। अब किसी को हम क्वेश्चन पूछे तो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। जैसे कि तुम कब आए, आए तो क्वेश्चन मार्क हुआ ना, तो ये हुआ प्रश्नवाचक। फिर नेक्स्ट चित्र में देखो, यह पुस्तक किसकी है, क्वेश्चन मार्क हुआ ना। यह पुस्तक किसकी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, क्योंकि उसको पता नहीं है किसकी है, तो वो प्रश्न हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो, देखो एक तुम कहाँ जा रहे हो, तो कौन सा चिन्ह आया, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आपको समझ में आया प्रश्नवाचक, कि किसी को क्वेश्चन पूछे उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। तुम क्या खा रहे हो, तुम कब आओगे, ये क्या हुआ, प्रश्न हुआ, है ना। फिर है अल्प विराम, कि अल्प विराम किसे कहते हैं, तो पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर ठहरना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। कि जो भी हम पढ़ रहे जहाँ पे रुकना होता है तो वहाँ पे अल्प विराम कर देते हैं। तो रीना, नीता और नीना खड़ी हैं। कौन खड़ा है, रीना, नीना और नीता खड़ी है। तो रीना और नीता के बीच में क्या आया, अल्प विराम। फिर है आओ मेरे पास बैठो, आओ और मेरे पास बैठो, तो दो सेंटेंस हुए, है ना। आओ और मेरे पास बैठो, तो बीच में क्या आया, अल्प विराम, क्योंकि पूर्ण विराम नहीं है, क्योंकि आओ आना बोला है, वो क्रिया पूरी नहीं हुई, इसीलिए यहाँ पे अल्प विराम आया, है ना। रुको आगे मत बढ़ो, मीन्स रुको और आगे मत बढ़ो, पुलिस वाला कहता है ना। तो ये रहा अल्प विराम। चलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। तो आज हमने क्रिया और विराम चिन्ह मैंने पढ़वाया। पूर्ण विराम, प्रश्न विराम और अल्प विराम किसे कहते हैं, है ना। तो आप ये चित्र में से आप अपने आप घर पे जो क्रिया हो रही है उसके बारे में पढ़ सकते हो, और आप जब भाषा का उपयोग करते हो तो कैसे सबसे बात कर रहे हो वो सब आपको यहाँ पे अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्न विराम लगाना है। तो ऐसे 5-5 सेंटेंस आप बनाओ तो आपको पता आ जाएगा कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं, प्रश्न विराम किसे कहते हैं और अल्प विराम किसे कहते हैं। और क्रिया तो आपको समझ में आ गई कि आप खाते पीते हो, खाना खा रहे हो, ये सब क्या है, हमारी क्रिया है। तो आपको समझ में आया। अब है तुम कब आओगे, तुमने खाना खा लिया, चलो बैठ जाओ, मैं बाज़ार जाऊंगा, वहाँ कौन है। तो ये सारे सेंटेंस है, तो आपको अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्न विराम लगाने हैं। तो अपने आप 5-5 सेंटेंस लिखना। चलो, थैंक यू।